अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। शुरू करते हैं बर्थ इंजरी का एक और टाइप जिसको हम कहते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर, जो यूनिट 4 का पार्ट 7 है। इससे पहले जितनी 6 पार्ट थी इसमें भी हमने बर्थ इंजरी से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं वो सारी हमने पढ़ ली थी, जिसकी डिस्क्रिप्शन आप डिटेल में है या जिसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर को। क्लेविकल फ्रैक्चर क्या है? तो क्लेविकल फ्रैक्चर एज अ ब्रेक एंड द कॉलर बोन। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि क्लेविकल बोन कौन सा बोन है। तो क्लेविकल बोन के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो खुला हुआ बोन होता है, अपीयरेंटली जो बोन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन। यहाँ ये वाला जो बोन है जो अपीयर होता है हमारे, जो हम फील करवाते हैं, इस बोन को हम क्या कहते हैं? इसको क्लेविकल बोन या बेबी बोन जिसको कहते हैं। अब ये क्लेविकल बोन का जब फ्रैक्चर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकुलर फ्रैक्चर। तो अब क्लेविकल फ्रैक्चर है द ब्रेक एंड द कॉलर बोन, इसको हम कॉलर बोन भी कह सकते हैं। एंड मोस्ट ब्रेक एंड फ्रैक्चर देन अदर बोन। अब इसको हम क्यों डिस्कस करवाते हैं? क्योंकि बेबी में तो बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं बोन की, लेकिन इसको हम इसलिए डिस्कस करवाते हैं कि बेबी में जो मोस्टली फ्रैक्चर बोन होता है वो ये वाला बोन होता है, क्योंकि बेबी में ये बोन ज्यादा डेवलप नहीं होता, दूसरी पर ये थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है, इस वजह से इसके फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड अगर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिकल्ट डिलीवरी और ट्रॉमा एट बर्थ। अब ये क्यों होगा? तो ये डिफिकल्ट डिलीवरी की वजह से या बर्थ के वक्त जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से। अब इसके एक्सरे को अगर हम देखें तो ये वाला जो एक्सरे है इसमें आपको अगर नजर आ रहा होगा कि ये जो बोन है ये इस तरह ये फ्रैक्चर हुआ है इसका। यहाँ पर ये क्या है? तो ये वाला जो रीजन है ये फ्रैक्चर रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लेविकुलर फ्रैक्चर कह सकते हैं। अच्छा, अब क्लेविकल फ्रैक्चर की रिस्क फैक्टर क्या है? कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से जो है ना क्लेविकल फ्रैक्चर होता है? तो फैक्टर क्या है? न्यूबॉर्न बीइंग लार्ज इन साइज। पहले नंबर पर अगर न्यूबॉर्न मैक्रोसोमिक हो, तो मैक्रोसोमिक न्यूबॉर्न के बारे में आपने पढ़ा था कि किस वजह से हो सकता है। अगर आपका कंजेनिटल भी हो सकता है, डायबिटिक मदर की वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत सी वजूहात है। इसकी वजह से बच्चा जो है वो क्या होगा? मैक्रोसोमिक। तो मैक्रोसोमिक की डिलीवरी आसानी से नहीं होती, बर्थ कनाल में डिफिकल्टियां आती हैं। उसके लिए आप फोर्सेप्स को यूज करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसकी वजह से फ्रैक्चर की चांसेस बढ़ सकती है। न्यूबॉर्न शोल्डर गेटिंग स्टक ड्यूरिंग द डिलीवरी। अब अगर कोई ऐसा हो गया कि बर्थ कनाल में न्यूबॉर्न का शोल्डर स्टक हो गया, जिसको हम शोल्डर डिस्टोनिया कहते हैं, तो उस स्टकिंग की वजह से यहाँ पर आपने फोर्सेप अप्लाई किया या कोई प्रेशर अप्लाई किया, इसकी वजह से ये क्लेविकुलर बोन जो है उसकी फ्रैक्चर के चांसेस है। नैरो बर्थ कनाल। अब अगर मदर का बर्थ कनाल जो है वो नैरोड है, इसमें बच्चा आसानी से नहीं निकल सकता, तो इस वजह से भी हो सकता है। डिलीवरी। आप अगर आपने टूल यूज किया डिलीवरी को असिस्ट करवाने के लिए, इजीली डिलीवरी को करवाने के लिए, तो इस वजह से भी क्या हो सकती है? इस वजह से भी क्लेविकुलर फ्रैक्चर हो सकता है। अब सिम्टम्स इसकी क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आप अगर एक बेबी का डिलीवरी हो गया तो इस वक्त आपको कैसे पता चलेगा कि उसके क्लेविकुलर फ्रैक्चर है? तो फीचर्स आर क्राइंग विद द मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड आर्म। आप अगर बेबी का आर्म आपने थोड़ा सा उनको मूवमेंट दिया तो बेबी फ्यूजनस या क्राइंग करेगा। तो फ्यूजनस क्राइंग और फ्यूजनस क्या है? इंटेंस क्राइंग है। तो ये दोनों क्या है? क्राइंग और इंटेंस क्राइंग बेबी जो है ना वो किसके साथ करवाएगा? वो जो बच्चा है वो थोड़ी सी मूवमेंट के साथ। क्रेपिटस एंड बोनी इरेगुलरिटी में भी पल्पेट। अब अगर आपने इस एरिया की पल्पेशन करवाई, पल्पेट करवाया, तो पल्पेशन में आपको क्या लगेगा? एक तो क्रेपिटस लगेगा, रगड़ा हुआ आवाज आपको लगेगी, जिसके ये दोनों चीजें आप एक दूसरे से रगड़ करवाते हो ना, तो पल्पेशन में भी आपसे इस तरह रगड़ होने की, रगड़ाने की आवाज सुनेगी। एंड बोनी इरेगुलरिटी आपको फील होगा। यहाँ पर जब आप पल्पेशन करवाते हैं तो ये बोन आपको इरेगुलर लगेगा। डिस्कनेक्शन है तो कैजुअली विजिबल एंड विजिबल ओवर द फ्रैक्चर साइड। अब ये जो फ्रैक्चर साइड है वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन के साथ उधर क्या होगा? डिस्कलरेशन होगा, अपना कलर वो जगह लाल करवाएगा, आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर जो है ना क्लेविकुलर फ्रैक्चर है। अब नर्व एंड ऑल देन हैंड में हैंग एट द एंड साइड हो। अब अगर नर्व एंड ऑल है तो नर्व एंड ऑल की वजह से हमने पढ़ा पहली 2 लेक्चर में कि क्लिनिक नर्व पैरालिसिस हो सकता है, इसके साथ ब्रेकियल प्लेक्सिस हो सकता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की वजह से ये वाला जो एरिया है इसको क्या होगा? सप्लाई खत्म होगा, तो नर्व एंड ऑल की वजह से फिर हेल्म जो है वो लेंथी होगा, साइड भी जो है ना वो हैंग हुआ होगा। अब इसके ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं? तो इमोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म, शोल्डर एंड द अफेक्टेड साइड। तो फ्रैक्चर के लिए आपको याद होगा कि क्या ट्रीटमेंट है? तो पहला नंबर पर हम जगह को इमोबिलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि इमोबिलाइजेशन की वजह से पार्सल डैमेज नहीं हो सकता, और साथ में वो जो एरिया होता है दूसरे के साथ फ्यूज होता है। तो अगर आप इमोबिलाइज नहीं करवाएंगे वो बार बार उसके हिलने की वजह से जो है ना वो बोन दोबारा एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो सकता। तो आप पहले नंबर पर इसको इमोबिलाइज करेंगे,
इमोबिलाइजेशन ज्यादातर बच्चों में किस तरह होता है, तो पिनिंग द स्लीव टू द क्लासेस, ये हैंड जो है ये क्लासेस के साथ पिन किया हुआ होता है, या तो इस तरह की और या इस तरह की, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस तरह एक पट्टी बांध दी जाती है इस हैंड पे, और ये हैंड मुकम्मल तौर पर क्या करवाता है, इमोबिलाइज करवाता है। A remarkable degree of care is developed at the site within a week and may be the first evidence of the fracture। तो पहले नंबर पर क्या होगा, केलेस डेवलप होगा। केलेस क्या है, फ्रैक्चर का जो रिपेयरिंग होता है, इसका पहले नंबर पर पार्ट क्या है, केलेस फॉर्मेशन होता है। उधर जो है ना फिब्रिंजिन वगैरह आती है और वहां पर एक एक्युमुलेशन होता है इन सब चीजों का। ये जो बोन वाली सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह, ये वो आते हैं उधर और उसका एक्युमुलेशन होता है, तो इस एक्युमुलेशन की वजह से केलेस फॉर्मेशन होता है। तो ये पहले नंबर पर सिम्टम्स देखा होगा। तो प्रोग्नोसिस है एक्सीलेंट, और इसका प्रोग्नोसिस जो है ना वो एक्सीलेंट मतलब ये है कि अगर बच्चा पैदा हो गया क्लेविकल फ्रैक्चर के साथ, तो ज्यादातर चांसेस ये है कि वो इस शोल्डर की या इसको पेनिंग की वजह से जो है ना वो इमोबिलाइजेशन की वजह से वो जल्दी ठीक हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर क्लेविकुलर फ्रैक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।